दोस्तों, देश पर अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले शहीद आजम भगत सिंह ने हमेशा अपनी मां की ममता से ज़्यादा भारत मां के प्रति अपने प्रेम को तवज्जो दी। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर WT समाचार आपको बताने जा रहा है भगत सिंह की देशभक्ति की कहानी। तो दोस्तों, भगत सिंह देश के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। फांसी से पहले भगत सिंह आखिरी बार अपनी मां से मिले थे। दोस्तों, उन्होंने अपनी मां विद्यावती से कहा था, मेरा शव लेने आप नहीं आना और कुलबीर यानी छोटा भाई को भेज देना, क्योंकि यदि आप आएंगी तो रो पड़ेंगी और मैं नहीं चाहता कि लोग यह कहे कि भगत सिंह की मां रो रही है। जेल में मिलने के लिए आने वाली अपनी मां से भगत सिंह अक्सर कहा करते थे कि वह रोए नहीं, क्योंकि इससे देश के लिए उनके बेटे द्वारा किए जा रहे बलिदान का महत्व कम होगा। दोस्तों, भगत सिंह ब्रिटिश सरकार के मजदूर विरोधी नीति से नाराज थे और इसे सेंट्रल एन्स्टेबल में पारित नहीं होने देना चाहते थे। सरकार को चेतावनी देने और उस तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के मकसद से ही उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल एन्सेबली में बम फेंका था। दोस्तों, दोनों ने इस बात का ख्याल रखा कि घटना में कोई घायल न हो, लिहाजा बम खाली जगह फेंका गया। पूरा हॉल धुएं से भर गया था। भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, पर उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाना बेहतर समझा। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, समाजवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। दोस्तों, इसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह और उनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी थी। फांसी 24 मार्च 1931 की सुबह दी जानी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को माहौल बिगड़ने की डर था, इसलिए नियमों का दरकिनार कर एक रात पहले ही तीनों क्रांतिकारियों को चुपचाप लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीर सेनानियों को फांसी पर लटका दिया था। दोस्तों, इतिहासकारों के माने तो शवों के टुकड़े करने के बाद अंग्रेज उन्हें सतलुज के किनारे स्थित हुसैनीवाला के पास से ले गए थे। जब अमानवीय तरीके से उनके शवों को जलाया जा रहा था, तो उसी दौरान वहां लाला लाजपत राय की बेटी पार्वती देवी और भगत सिंह की बहन बीबी अमर कौर सहित हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, जिसके चलते मौजूद अंग्रेज पुलिसकर्मी शवों को अधजला छोड़कर भाग गए। दोस्तों, भगत सिंह के फांसी होने से पहले ये 3 बातें आखिरी बार उन्होंने कहा था। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। दोस्तों, भगत सिंह की भले ही मृत्यु हो गई हो, परंतु वह आज भी जिंदा हैं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए उनकी मृत्यु तिथि को शहीद दिवस के रूप में भी पूरा भारत मनाता है। दोस्तों, भगत सिंह प्रत्येक भारतीय युवा के लिए एक आदर्श हैं, क्योंकि मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने वह कर दिखाया था जो शायद लोग अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाते हैं। उन्होंने मौत को अपनी दुल्हन बनाते हुए आज़ादी से पहले शादी न करने की कसम खा ली थी। धन्य है हमारी भारत माता, जिस पर ऐसे ऐसे वीर सपूत हुए हैं। दोस्तों, जिनके बारे में पढ़कर ही हमारे मन में देश के प्रति समर्पित होने के भाग जागृत हो जाता है। वह समय कितना बलवान रहा होगा जब धरती पर ऐसे महान नेताओं ने जन्म लिया होगा। धन्य में हमारी भारत माता, जिसके लिए उसके वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर दिया। भारत देश जैसे महान हस्ती के बलिदान के लिए पूरा भारत देश उनका ऋणी है। ऐसे वीरों को हमारी तरफ से सत सत नमन और हम उनके सदा ऋणी रहेंगे, क्यों और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम हमारे देश की आन बान और शान की हमेशा रक्षा करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप खुश होंगे। इसी प्रकार और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।